हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंग। हमने इसके पहले वीडियोस में डोमेन, रेंज और ग्राफ्स देखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अभी हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। हम ट्रिग्नोमेट्री यूनिट सर्कल डेफिनेशन से पढ़ रहे थे और यूनिट सर्कल का मतलब है कि रेडियस इक्वल टू 1 है। यहाँ पे एक पॉइंट मूव कर रहा है जैसे कोऑर्डिनेट x, y है, राइट। थीटा एंगल पे मूव किया है तो एक बाहर एक ट्रायंगल बनाया मैंने, PMO राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि x इज कॉस थीटा, y इज साइन थीटा। ये हमने डिटेल में देखा है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले जाइए वो वीडियोस देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है PMO। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं इसमें तो हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ x इज कॉस थीटा एंड y इज साइन थीटा, तो देयरफॉर वी गेट आवर फर्स्ट आइडेंटिटी व्हिच इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए हमने इस डेफिनेशन से भी इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। अब इसके कुछ यूजेबल फॉर्म और यूजफुल फॉर्म जो हम एग्जाम्स में या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं दूसरे साइड लेके जाऊँ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो आपको ये याद रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन स्क्वायर को इस साइड रखा और कॉस स्क्वायर लेके गया ऑन अदर हैंड तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब कभी कभी हमें इनको स्क्वायर करना होता है, राइट। तो व्हाट वी हैव हियर इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है। तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायर करूँगा, देखिए ये कैसे वर्कआउट होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं a प्लस बी का स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे a हमारे लिए कॉस थीटा है और b हमारे लिए साइन थीटा है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है a, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1। तो यहाँ हमें जो रिलेशन मिल रहा है वो कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो जब भी हमें क्वेश्चन में पावर 4 के कॉस और साइन दिखेंगे तो आपको ये समझना है कि ये आइडेंटिटी को स्क्वायर किया गया है, राइट। दिस इज आवर थर्ड यूजेबल फॉर्म। देन फोर्थ, वैसे ही इस आइडेंटिटी को अगर मैं क्यूब करूँ, ओके, इस आइडेंटिटी को क्यूब बोथ साइड्स किया अगर हमने, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं हम लोग। सो अब क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अगेन सेम तरीका, a का वैल्यू है कॉस स्क्वायर और b का वैल्यू है साइन स्क्वायर, तो हम करेंगे यहाँ। तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 1। आई होप आप समझ रहे हैं, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जहाँ जहाँ ए है वहाँ हमने कॉस स्क्वायर रखा है। तो अब ये जो रिलेशन आएगा ना हमारे पास, ये आ गया कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा इक्वल टू 1। मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि कभी अगर कॉस पावर 6 के रिलेशंस में, साइन पावर 6 के रिलेशंस में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है या कुछ निकालना है तो हमें क्या करना है, आइडेंटिटी को क्यूब करना है, राइट। बस ये आपको सोच जो है लेके चलनी है आगे। तो ये हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी के कुछ फॉर्म हो गए, यूजेबल फॉर्म। ऐसे सेकेंड आइडेंटिटी देखना है हमें, तो अगेन वो भी हम फर्स्ट आइडेंटिटी से लाएंगे। तो वी नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो लेट अस से आई डिवाइड एवरीथिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी नो ये 1 होने वाला है। साइन बाय कॉस टैन होता है तो ये टैन स्क्वायर और 1 बाय कॉस जो है वो सेक होता है, तो सेक स्क्वायर। तो वी गेट आवर सेकंड आइडेंटिटी विच इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। बहुत सारे लोग 10th में पढ़ के आए थे, बट हम यहाँ पे यूनिट सर्कल की हेल्प से लेने वाले हैं, लिया है। अब इसके कुछ यूजफुल फॉर्म्स देख लीजिए। पहला फॉर्म है इसका यूजफुल, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो टैन स्क्वायर को हम दूसरे साइड लेके गए तो वी गेट दिस। सेकंड, यहाँ पे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करूँगा, तो ये हो सकता है a प्लस बी सेक प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि सेक प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक माइनस टैन थीटा, और आई कैन से सेक माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
सेक थीटा प्लस टैन थीटा, मतलब दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्म्स हमने यहाँ देखे, राइट, आपने देखे मैंने किस तरह लाए हैं। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। तो ये हमारा सेकंड है। यहाँ से इंटरेस्टिंग बात ये निकलती है, देखिए इसका थर्ड पॉइंट, कभी हमें सिर्फ टैन अगर हमें दिया हो, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू के, ठीक है, और अब हमें सेक थीटा पता करना है, टैन थीटा पता करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ आ गई चीज़ें। तो अब ऐसे चीज़ों को हम या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें पता है, वी नो, हम डायरेक्टली बोलेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 1 सेक थीटा प्लस टैन थीटा होता है, अभी तो देखा हमने। देयरफॉर सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। तो ये हमें ये रिलेशन 1 और ये रिलेशन 2। अब देखिए आप फ्रॉम 1 and 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आएगी अब। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो है हमारे पास वो k था, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो है वो 1/k है। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो आपको मिलता है 2 सेक थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1/2 k, ठीक है। तो यहाँ से हमें सेक थीटा मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो आपको मिलता है 2 टैन थीटा इज इक्वल टू k माइनस 1/k, तो यहाँ से आपको मिल गया टैन। तो इस तरह की जो रिलेशन है बड़े हेल्प करेंगे वेल सॉल्विंग द एग्जाम्पल। थर्ड आइडेंटिटी देखेंगे, बहुत ही सिमिलर है थर्ड आइडेंटिटी, राइट। तो अगेन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, यही से चालू करेंगे और इस बार डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से। तो जब डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ मिला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस बाय साइन जो है ये कॉट हो जाता है और साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। इसके यूजेबल फॉर्म्स और यूजफुल फॉर्म्स एकदम सिमिलर हैं जो ऊपर थे। तो पहला हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वैसे ही इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का। तो कोसेक प्लस कॉट इंटू कोसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1, दैट इज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो कोसेक प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट थीटा, और कोसेक माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल वाला रिलेशन जैसे हमने लास्ट में देखा था टैन और सेक के लिए, सेम यहाँ पे भी लाई करेगा, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। ये आपको याद रखने हैं, ये रिलेशंस आपको, राइट, यूज़ करने हैं इन एग्जाम्पल्स। तो चलिए ये हो गया 3 आइडेंटिटी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो IIT JEE में इसी पे आए हुए हैं। तो पहला है यहाँ पे, इफ़ साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 इक्वल टू 0। पहले ऑब्जर्व करते हैं फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए स्क्वायर्स 0 या 0 से बड़े होते हैं, वी नो स्क्वायर्स जो भी होते हैं ना वो ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होते हैं। अब एडिशन 0 हो रहा है स्क्वायर्स का, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक ही बात आई है कि साइन थीटा 1 0 होगा, साइन थीटा 2 0 होगा, साइन थीटा 3 0 होगा। ये लॉजिकल कंक्लूजन हमें निकालना पड़ेगा, राइट। कैसे निकाला है मैंने कि स्क्वायर्स कभी निगेटिव होते नहीं हैं, तो स्क्वायर्स का एडिशन कब 0 होगा, ओनली व्हेन, राइट, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ओके, ओनली व्हेन ऑल द टर्म्स आर 0। तो साइन थीटा 1 0, कॉस साइन थीटा 2 0, साइन थीटा 3 0। इसका मतलब थीटा 1 या थीटा 2 या थीटा 3 ये क्या क्या हो सकते हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि साइन जो है वो 0 कहाँ होता है, n पाई पे होता है। तो 0 पाई ऐसी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ओके। तो नाउ व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। तो लेट अस से 0 और पाई लेते हैं बिकॉज 2 पाई ये सब पे वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कि हो सकता है तीनों भी 0 हो जाए, ओके। हमें क्वेश्चन में आगे बोला गया व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3। अगर तीनों 0 हो गए तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 ये क्या होगा, ठीक है, तीनों ही 0 हो गए तो इट विल बी इक्वल टू कॉस 0 प्लस कॉस 0 प्लस कॉस 0, और ये तीनों क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आंसर आ सकता है। सेकेंड ऐसा हो गया कि 2 0 है, ओके, और एक जो है वो पाई हो गया, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा 3 विल बी इक्वल टू कॉस 0 प्लस कॉस 0 प्लस कॉस पाई, और ये हो जाता है 1 प्लस 1 माइनस 1। ये वैल्यूज़ हमने देखी हुई है, ठीक है। कॉस 0 जो है 1 होता है, कॉस पाई जो है 180 होता है, ये -1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टोटल आया 1 आ गया, तो पॉसिबल वैल्यू 1 है। थर्ड केस हो सकता है कि थीटा 1 0 आया हो, इनमें से 2 जो है वो पाई हो गए हो,
ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉस ऑफ पहला वाली 1 आएगा, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट -1, तो इसका पूरा आंसर -1 आ गया। एंड सिमिलरली फोर्थ केस है कि तीनों भी पाए हो जाए, राइट। अगर तीनों भी पाए हो गए तो हम कहेंगे तीनों कॉस का वैल्यू क्या होगा, -1 -1 -1, तो पॉसिबल वैल्यू -3 है। तो दिस आर दी पॉसिबल वैल्यूज दैट वी कैन हैव, 3 1 -3 -1। तो आप देखिए विच इज़ नॉट पॉसिबल बोला है, नॉट पॉसिबल। 3 पॉसिबल था, राइट, -3 भी पॉसिबल था, -1 भी पॉसिबल था, नॉट पॉसिबल इज -2, तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, राइट। साइन थीटा 0 जब होता है तब कॉस थीटा 1 या -1 में से होता है, राइट। आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं ऐसे कि जब साइन थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा क्या होगा, 1 या -1, तो व्हाट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ओके, सो दिस इज द, तो हमें बोला था विच इज़ नॉट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो -2 जो है वो नहीं आ सकता, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, अगेन ये जेई में आया हुआ है, हाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अभी देखा था हमने तो कॉस एक्स विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसा रिलेशन मिला हमें, राइट, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमने आइडेंटिटी में देखा, यूजफुल फॉर्म, राइट, तो ऐसा है ये। अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे ना अगर आप, तो यहाँ साइन पावर 6 दिख रहा है, ओके, तो साइन पावर 6 दिख रहा है मतलब ये क्यूब वाला शायद टर्म होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, एक और बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं पावर 6 लेता हूँ यहाँ पे, तो कॉस पावर 6 क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 6, ओके, पावर 6 रेज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो गया कॉस पावर 6 इज इक्वल टू साइन पावर 12x, ये भी आपको एक हिंट देता है, ये भी आपको एक हिंट दे रहा है। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, साइन पावर 12x प्लस 3 साइन पावर 10x प्लस 3 साइन पावर 8x प्लस साइन पावर 6x प्लस 1, राइट, इसको क्या करें। तो देखिए आपको एक चीज़ मिली थी अभी, साइन पावर 12 जो है वो कॉस पावर 6 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अभी हमारा कॉस पावर 6x प्लस 3 साइन पावर 10, बाकी को हमने कुछ नहीं किया है, 3 साइन पावर 8 प्लस साइन पावर 6 प्लस 1। अभी पावर 6 में तो मैं क्या करूँगा, कोशिश मेरी रहेगी क्यूब की, तो a प्लस बी का क्यूब लगाने की कोशिश करूँगा, जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है, मैं इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा। तो आप देखिए जो पहला टर्म है वो कॉस स्क्वायर का क्यूब ही तो है, प्लस 3, मुझे यहाँ पे कॉस में टर्म चाहिए, तो मैं अब देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूँगा, बिकॉज आई हैव अ रिलेशन इन कॉस एंड साइन कि साइन स्क्वायर इज, ये जो रिलेशन है साइन स्क्वायर जो है वो कॉस एक्स के बराबर है। तो आप देखिएगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन पावर 8 को अलग रखूँगा, साइन स्क्वायर को अलग करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3, यहाँ पे मैं साइन पावर 4 अलग और साइन पावर 4 अलग। आप सोच रहे हो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं देखेंगे अभी हम धीरे धीरे, ओके, ऐसे हो गया यहाँ। अब हमारे पास है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कॉस एक्स है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब देखिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसको, तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 3, ठीक है, ये जो 8 है, साइन पावर 8 है, इसको मैं साइन पावर 8 को, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स पावर 4 कर सकता हूँ, तो ये कॉस एक्स पावर 4 हो जाएगा, राइट। ये जो टर्म है आप देखिए साइन पावर 8 इज नथिंग बट साइन स्क्वायर का पावर 4, और साइन स्क्वायर खुद कॉस है, तो कॉस का पावर 4 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आगे का, फिर प्लस अगेन 3, ये जो साइन पावर 4 है इसको भी मैं कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, और साइन पावर 4 एज इट इज़ प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हम लोग a क्यूब प्लस 3a मतलब कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर b, ये b हो गया, प्लस 3 ये हो गया a, और ये b स्क्वायर करना है, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया b क्यूब, ठीक है। तो देयरफॉर वी गेट हियर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब प्लस 1, ठीक है, ऐसे में हो जाता है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ये a क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग गया a प्लस b का होल क्यूब, तो 1 क्यूब प्लस 1, तो आंसर हमारा आ गया 2, ओके। तो इसका जो आंसर है हमारा 2 आ गया। एक बार हम फिर से देखेंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हम इसको साइन कॉस के कॉम्बिनेशन में करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है पहला रिलेशन था हमें जो मिला सॉल्व करके कॉस एक्स को साइन स्क्वायर, और मैं बस यहाँ सेटअप कर रहा हूँ ताकि ये a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए, और जहाँ पे a का टर्म है कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो a है कॉस स्क्वायर और b है साइन स्क्वायर, तो हमने पूरा सेटअप किया एंड वी गॉट हियर कि a प्लस बी का होल क्यूब आया है, तो दैट इज़ 1, ठीक है, एंड 1 क्यूब भी 1 होता है, तो आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आया है ऑप्शन बी, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़, थैंक यू।